ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हो और ऐसे करके वैल्यू दिया हो, तो इसमें ये 2i है, ये 2j है, और कोई दूसरा कंपोनेंट दिया है रेक्टेंगुलर, ये i है, ये √3j है। ये एक्स एक्सिस का मान होता है, ये वाई एक्सिस का। इसमें हम लोग एंगल फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट यह होता है कि एक्स वाले को एक्स के साथ कंपेयर करते हैं और वाई वाले को वाई के साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसे एक्स दिया हुआ था पहले में, नहीं, एक्स वाले के एक्स वाई से कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि जो पहले दिया हुआ उसका कंपैरिजन कर लेते। जैसे √3 तो क्या होता है, लंब बता आधार। लंब दिया हुआ √3 आई 1, इसे यहाँ दिया हुआ ना √3 तो ये एक्स का मान, वाई का मान, तो वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स के थीटा इतना निकल गया। फिर वाई अपॉन एक्स किए तो 2√2 इतना थीटा घटा दिया तो 15 डिग्री। परंतु जो इसका ओरिजिनल मेथड होता है वो ये होता है कि मान लिया कि एक वेक्टर 2i या 2j दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर i प्लस j कैप दिया हुआ है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है वेक्टर a इंटू वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। जब हम लोग करते हैं तो i और i स्क्वायर का हम जानते हैं कि i कैप का हो जाता है 1 और दूसरे i कैप और j कैप का 0 होता है, j और i का 0 होता है, और j कैप इंटू j कैप का 1 होता है, तो √3 और ये करेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना में ना है मैग्नीट्यूड। तो ये 4 4 8 तो 2√2 आ जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा। यहाँ से कॉमन लेके काट, यहाँ कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस √3/2 तो थीटा इसका तो cos इनवर्स इतना, तो 1 प्लस √3 2/2 का मान कितना होता है, cos 15 डिग्री।